बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो हाफ्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। इलेक्ट्रोड एक मेटल को जब उसके आयंस में डिप किया जाता है उसे कहते हैं। एक जगह ऑक्सीडेशन होती है, दूसरी जगह रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना चाहता है उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहते हैं या पोटेंशियल हाफ सेल कहा जाता है। दो कंटेनर है, एक में जिंक सल्फेट में है, दूसरे में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में है। तो जिनका अपना अपना रिस्पेक्टिव पोटेंशियल होगा उसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहा जाता है। एक को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। जिस रॉड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है, यानी एम इलेक्ट्रॉन लूज करके आइंस बनाता है Mn पॉजिटिव। उसी तरीके से जिस रॉड पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, जैसे कि Mn पॉजिटिव n इलेक्ट्रॉन लेकर M बनाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ये IUPAC सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस रखते हैं। अगर रिडक्शन हुई तो पॉजिटिव साइन और अगर ऑक्सीडेशन हुई तो नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है। साइड पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि जिंक प्लेट जिंक 2 पॉजिटिव आइंस बना रही है और कॉपर के 2 पॉजिटिव आइन जो है वो कॉपर बना रहे हैं। जब आप इन दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोपोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे उसे उस सेल का EMF कहा जाता है। EMF तभी बेटर होगा जब एक इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे जितना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इसलिए हम EMF निकालते हैं E कैथोड माइनस E एनोड, और हम लिख सकते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट। अगर डिफरेंस ऑफ EMF नेगेटिव आया तो समझना चाहिए कि ये रिडॉक्सेशन पॉसिबल नहीं है, सेल डिटरमाइन नहीं होगा, सेल नहीं बनेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मापो, यानी कंसंट्रेशन को 1 मोलर रखो, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखो और टेम्परेचर 298 केल्विन का मेंटेन रखो, तो वैसे पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए साइन E है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल के लिए साइन E नॉट है। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वो अकेले में आप कभी नहीं निकाल सकते। आपको एक रेफरेंस ज़रूरी चाहिए जिसके मुकाबले में इलेक्ट्रोपोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का नाम SHE है या NHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इनमें होता क्या है, इसमें हम HCl का सोल्यूशन लेते हैं 1 मोलर, उसमें डिप करते हैं प्लेटिनम की रॉड और हाइड्रोजन गैस वहाँ से हम इन्फ्यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकती है और H पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में है वो खुद को रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड तैयार होता है खुद को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करने के लिए, तभी जाके इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब आपने जिसका भी इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है आपने उसको इसके साथ कनेक्ट करना है। अब देख सकते हैं कि प्लेटिनम की रॉड है, उसको कोट किया हुआ है प्लेटिनम ब्लैक के साथ। प्योर हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम अंदर डाल रहे हैं और अंदर ही HCl का सोल्यूशन है। अगर आपने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब दिया गया इलेक्ट्रोड जो आपने इसके साथ कनेक्ट किया है उस पर रिडक्शन होगी, और अगर इस पर रिडक्शन हो रही है तो दिए गए इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन दोनों की टेंडेंसी रखता है। अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो इसकी हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, और अगर ये रिडक्शन यानी कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो इसका H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। इसका खुद का इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 है। आप देख सकते हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर आपने जिंक को कनेक्ट किया इसके साथ तो ये देखा जाता है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में होता है वो हमें इस जिंक का बता देता है क्या है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इस केस में वो 0.76 वोल्ट निकलता है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विद अ पोटेंशियल ऑफ 0.76 वोल्ट। जिंक वही जिंक रॉड हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाली हुई है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका खुद का इलेक्ट्रोपोटेंशियल 0 है। इन दोनों का डिफरेंस हमें इस पर्टिकुलर सेल का EMF देता है और वो ऑटोमेटिकली हम पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं, और जो वोल्टमीटर की रीडिंग आती है वो 0.76 आती है जो कि जिंक का इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहलाया जाता है।
अगर इसके मुकाबले में हम ये चीज़ चेक करें कि ऑक्सीडेशन जिंक पे हो रही है तो हाफ रिएक्शन क्या होगी? जो सेल का ईएमएफ होगा वह कैथोड की ईएमएफ माइनस एनोड की ईएमएफ के बराबर होगा, यानी 0.76 will be equal to 0 minus the potential of zinc to positive and that will come equal to minus 0.76, which means कि आपका जिंक का जो रॉड जिंक टू पॉजिटिव में है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे है और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है वो माइनस 0.76 वोल्ट है। इसी तरीके से आप कॉपर टू पॉजिटिव और कॉपर के इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। इस बार आपने कॉपर की रॉड लेनी है और उसको कनेक्ट करना है अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ। इस बार आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड से जा रहा होगा कॉपर की तरफ, यानी कॉपर की रॉड इस बार इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि उस पर रिडक्शन हो रही होगी और ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका बताएगा। एक बार फिर से हम लोग जब रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे तो कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट होगा और जब वैल्यूज हम निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके तो इस बार हमारे कॉपर का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट आएगा, यानी कॉपर की रॉड कॉपर टू पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में 0.34 के रिडक्शन पोटेंशियल पे होगी। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बाद हमें एक क्वेश्चन निकालना आना चाहिए कि ईएमएफ सेल का कितना है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 तो डिफरेंस निकलेगा 0.34 माइनस 0.76 दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट ऑफ द रिएक्शन।